जिस समय ये अतिक्रमण जमीनों के ऊपर हुए, उस समय जिन लोगों की सरकारें थी उनके नेताओं ने भी वहां पर कब्जे किए जमीनों के ऊपर, ताकतवर लोगों ने। और उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन आएंगे जब उनके खिलाफ पीला पंजा चलेगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। जम्मू कश्मीर के अंदर अतिक्रमण हटाने का जो काम है, पीला पंजा जो चल रहा है, जोरों शोरों से चल रहा है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे कि ये ड्राइव रोक दी जाए, लेकिन वहां से भी इनको फटकार मिली है और सख्त निर्देश है कि अतिक्रमण हटाया जाए। जिस समय ये अतिक्रमण जमीनों के ऊपर हुए, उस समय जिन लोगों की सरकारें थी उनके नेताओं ने भी वहां पर कब्जे किए जमीनों के ऊपर, ताकतवर लोगों ने। और उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन आएंगे जब उनके खिलाफ पीला पंजा चलेगा। जो यहाँ की ताकतवर लोग हैं, जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और भी कई नाम, उनके खिलाफ भी पीला पंजा घाटी के अंदर चल रहा है। जम्मू के अंदर भी चल रहा था, यहाँ पर तो पत्थरबाजी इन लोगों ने की, और इसके अलावा आतंकवादियों ने भी थ्रेट नोटिस निकाला कि अगर ये ड्राइव रोकी नहीं गई तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। अब आतंकवादियों का इसके बीच में कूदने का अर्थ क्या है? अगर ताकतवर लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है या जिन लोगों ने इंक्रोच की है जमीन, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, तो पेट में दर्द आतंकवादियों के क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों के खिलाफ ये ड्राइव चल रही है, जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, वो कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, कोई आतंकवादियों के सगे संबंधी हैं, जो आतंकवादियों को इतनी दर्द तकलीफ हो रही है। आतंकवादियों के थ्रेट लेटर के बाद ये मामला गंभीर हो रहा है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं कुछ और ही संदेह कर रही है। इस खबर को विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या कहाँ एक्शन हुआ है घाटी में, किन प्रभावशाली लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ, कितनी जमीन छुड़ाई गई है। इसके अलावा बदलते हुए कश्मीर की भी हम तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि घाटी के अंदर एक समय था जब तिरंगा झंडा हाथ में उठा ही नहीं सकते थे, भारत माता की जय नहीं कह सकते थे। अगर किसी ने कहा तो उसकी जान पर बन आ जाती थी। अब तस्वीरें बदल गई हैं और वहां पर लोग तिरंगा झंडा हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो खबर विस्तार में बताने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अतिक्रमण रोधी अभियान तेज कर दिया है। घाटी में कई स्थानों पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन वापस ले ली है। ये जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों की मांग की है कि गरीबों को ना हटाया जाए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को आश्वासन दिया था कि केवल उन प्रभावशाली एवं शक्तिशाली लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए कानून का उल्लंघन किया। अनुच्छेद 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में खाली पड़ी सरकारी भूमि हड़पने में मची लूट में राजनेताओं से लेकर नौकरशाह और प्रभावशाली कोई पीछे नहीं रहा। जिसके हाथ जितनी भूमि आई वो दबाकर बैठ गया। तत्कालीन सरकार इस खेल को देखकर आंखें मूंद बैठी रही। जब समय व परिस्थितियां बदली तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कब्जाई गई हजारों एकड़ सरकारी और चारागाही भूमि को कुंडली खंगाल कर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। वहीं अतिक्रमणकारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। अतिक्रमण हटाने के आदेश पर रोक लगाने संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रदेश प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकारी भूमि पर हर हाल से कब्जा हटाया जाए। जम्मू जिले की बात करें तो प्रभावशाली और रसूखदारों का सबसे ज़्यादा शहर से सटे सुंजवा बटिंडी में सरकारी ज़मीनों पर कब्जा है। इन क्षेत्रों में इन लोगों ने आलीशान इमारतें बनाई हुई हैं। इसमें कई पूर्व मंत्री, विधायक व नौकरशाह शामिल हैं जिन्हें नोटिस जारी किया गया है।
जम्मू संभाग में 27,000 से अधिक हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार जुल्फकार ने चुआदी में खसरा नंबर 1089 में आधा एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। जुल्फकार पीडीपी सरकार के खाद्य मंत्री रह चुके हैं। जम्मू में दूसरा बड़ा नाम भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली का है, जिन्होंने चन्नी रामा में खसरा नंबर 264 में 2 एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है। गत दिनों पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे कविंद्र गुप्ता की तथाकथित कब्जाई भूमि पर बुलडोजर चला था। बिल्डोजर बंद करो, बंद करो। बाबा का बिल्डोजर बंद करो, बंद करो। बाबा का बिल्डोजर बंद करो, बंद करो। बाबा का बिल्डोजर बंद करो, बंद करो। हम हिंदुस्तानी हैं। हम पहले भारत में रहते हैं जनाब जी। हाँ, एक्चुअली भारत में रहते हैं तो इस इलाके का नाम है हीरपोरा, डिस्ट्रिक्ट शोपियान का इलाका है ये जी। तो हम ये चाहते हैं जो कि ये बाबा का बिल्डोजर यहाँ पे चल रहा है, हमने थोड़ा सा पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे किया है। तो हम ये चाहते हैं जो ये बाबा का बिल्डोजर JNK में चल रहा है ये बंद होना चाहिए। क्यों बताइए, आपके हाथ में तिरंगा है, ये किस बात की अक्कासी कर रहा है? देखो, ये जो हाथ में हमारे हाथ में तिरंगा है, हमारी जान, हमारी शान, हम अपनी जान से भी ज़्यादा इस तिरंगे के साथ मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमारी निशानी यही है, तिरंगा हाथ में है, हम पक्का हिंदुस्तानी हैं। तो ऐसे देखो, लोगों को टेंशन नहीं होना चाहिए। जो गरीब लोग हैं बेचारे, जिन्होंने बेचारों ने मकान बनाए हैं कहीं पे, अगर इसके ज़मींदार हम ठहराएंगे तो इसके ज़मींदार जो है वो पटवारी है मिसाल के तौर पे। अगर किसी आपकी गवर्नमेंट मरकज में है, आप क्यों देखो बेबस हम इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि हम प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश कर रहे हैं और LG सर से गुजारिश कर रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी जी से गुजारिश कर रहे हैं, जो कि ये बाबा का बिल्डोजर चल रहा है। यहाँ पे लोगों को टेंशन उठा है, पता नहीं कितने गरीब लोग मर जाएंगे, कितने बच्चे यतीम हो जाएंगे, कितने औरतें बेबस हो जाएंगे। आपने देखा ये पहले उजड़ा हुआ कश्मीर था, मेरे हिसाब से 5 सालों में ये नया कश्मीर बना था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरियों का दिल जीता था। आज तो हर कश्मीर का बच्चा भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवार ठहरा रहा है। जहां भी नुकसान हो रहा है, अगर और कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका जिम्मेवार ठहरा रहा है। कई लोग कोशिश कर रहे हैं। पहले कोशिश की गई उन लोगों के द्वारा जो रसूखदार लोग थे, जिन्होंने नियमों की अवहेलना करके, अपने पदों का दुरुपयोग करके सरकारी संपत्ति अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के नाम करी। तो उन्होंने एक माहौल बनाने का काम किया कि साहब ये 2 लाख लोगों को बेघर करने जा रहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन। मैंने निजी तौर पर बैठक करी थी अपने दोनों संभाग के अधिकारियों की, खासतौर से हमारे SSPs और DCs, डिविजनल कमिश्नर, ADG, DIG, सभी सीनियर ऑफिसर्स भी थे उसमें। और मैंने कैटेगरिकली उनसे एक बात कही थी कि भाई, सामान्य रूप से ये देखा गया है कि जब भी इस तरह के आदेश होते हैं तो सबसे पहले शिकार गरीब आदमी होता है, सामान्य आदमी होता है। और इसमें किसी का दोष नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है कि एक आदमी का भवन गिरा दीजिए, 5 लोगों से वसूली कर लीजिए उसी भय में। तो स्पष्ट निर्देश था कि आप अपने जिले में जो भी इस तरह का अभियान है, DC और SSP मिल करके पहले सूची बनावें, अपने से कोई ये काम न करे। मुझे लगता है कि आम तौर पर, या मैं कहूँ ओवरऑल, मैं भी रोज मॉनिटर कर रहा हूँ, तो एक छोटी घटना हुई श्रीनगर में और उसको रात को ही ठीक कर दिया गया। कल से व्यवस्था में और बदलाव लाया जाएगा। और श्रीनगर, कश्मीर के तो लोग नहीं हैं, लेकिन यहाँ जम्मू के डिविजनल कमिश्नर हैं, ADG हैं और DC जम्मू हैं। मुझे लगता है कि कल क्या होने वाला है इसकी जानकारी आपको अपने जिले की रहनी चाहिए। डिविजनल कमिश्नर को अपने हर जिले की जानकारी कि कहाँ होने वाला है, तो सेल्फ गोल की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। और दूसरा, मुझे लगता है कि मीडिया को बताने की जरूरत है कि इन लोगों ने किया क्या था। इस तरह से सरकारी जमीन पर अपने परिजनों और अपने रिश्तेदारों का नाम चढ़ा करके और सेना से किराया लेने का काम 50 साल से लोग कर रहे थे। किस तरह से सरकारी जमीन ITC से किराया ले रहे थे, ये बातें अब जनता के बीच आनी चाहिए। और मुझे लगता है, मैं आपको बहुत विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कल अगर मतदान हो जाए तो जम्मू कश्मीर के आवाम की बात मैं कर रहा हूं, 85% लोग कहेंगे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सबसे सर्वोत्कृष्ट काम यही किया है
कि इन प्रभावशाली लोगों को जिन्होंने अब तक अपने पदों का दुरुपयोग किया था उनकी जमीन को खाली कराया। मैं इतनी बात कह करके आप सबको फिर से एक बार आज के मौके पर बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। कितने भी ताकतवर लोग क्यों ना हो, एलजी साहब का स्पष्ट संदेश है कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, क्योंकि इन लोगों ने, जब इन लोगों की सरकारें थी तो अपने पदों का दुरुपयोग कर करके जमीनें हड़पी। जो नौकरशाह थे, जो ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग कर करके जमीनें हड़पी, लोगों को बांटी, पैसे लिए, खूब भ्रष्टाचार किया। और अब एलजी साहब का स्पष्ट संदेश है कि इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने भी ताकतवर लोग हों। लेकिन जिन लोगों ने जेन्युइनली जिन्होंने अपनी ज़मीन जिनके पास है, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद घाटी के अंदर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जम्मू शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं, पत्थरबाजी की जा रही है। उनको लगता है कि शायद इन लोगों की ज़मीनें जो है वो इनसे छुड़ा ली जाएंगी। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो मलिक मार्केट में घटना हुई थी उसमें सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकवादी भी जो है वो इनके समर्थन में उतर आए हैं। कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है, हर एक पार्टी, उसमें आतंकवादी भी जो है वो शामिल हो गए हैं। वो भी कह रहे हैं कि ये काम जो है वो ठीक नहीं हो रहा। तो इससे संदेह होता है कि ये जितने भी लोगों के खिलाफ ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, तो कहीं इनके लिंक आतंकवादियों के साथ तो नहीं है। कश्मीर फाइल मूवी में जो दर्शाया गया वो कहीं ना कहीं सत्य दिखता है। अब इस मामले में ये जो जितनी भी ड्राइव चलाई जा रही है, इस पे आप भी राय रखें। और हम तो यूँ कहेंगे सरकारों की मदद भी करें, ताकि गलत लोगों को, उनकी पावरों को निष्क्रिय किया जाए। उन्होंने जो ज़मीनें खरीद करके मूर्ख बना के पदों का दुरुपयोग करके ज़मीनें हड़पी थी, और आज भी उन ज़मीनों के ऊपर कमाई कर रहे हैं, उनसे छीनी जाए, ताकि उसका फ़ायदा आम जनता को, समाज को हो। इस पर आप राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।